भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी का जो विवाद है वो लाइलाज बीमारी जैसे है। इन दोनों का विवाद एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं है जो वैद बनकर ढूंढ सके। ना ही कोई सामने आकर इन दोनों के विवाद को सुलझाने की बात करता है। भोजपुरी गायक दूसरे कलाकार इस विवाद को सुलझाने का इलाज बताते हैं कि अगर भोजपुरी के बड़े प्रोड्यूसर जो इन दोनों कलाकारों के साथ काम करते हैं वह सामने आए, इन दोनों को बैठाकर इनका विवाद सुलझाएं, इन दोनों का आपस में बात करवाएं, तब इनका विवाद सुलझ सकता है। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। भोजपुरी के कई ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनके सामने ये दोनों कलाकार बोल नहीं पाते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। साथ ही ये दोनों स्टार उन प्रोड्यूसर के साथ लगातार काम भी करते हैं, लेकिन वह प्रोड्यूसर भी खुलकर सामने नहीं आते हैं, इन दोनों के विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अब भोजपुरी का एक प्रोड्यूसर सामने आया है जो ये कह रहा है कि मौका मिला तो हम इन दोनों के विवाद को सुलझाने में मदद जरूर करेंगे। वो प्रोड्यूसर पवन सिंह के साथ काम कर चुका है, साथ ही भोजपुरी के और भी बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहा है। वो खेसारी के साथ भी काम करना चाहता है और यह प्रोड्यूसर खुलकर यह बात कह रहा है कि पवन खेसारी के इस विवाद को सुलझाने के लिए वो कोशिश करेगा। अब यह प्रोड्यूसर कौन है, कैसे वह इतनी बड़ी बात कर रहा है, सारी बातों को विस्तार से वीडियो में आगे समझाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी पीयूष खड़े हैं। जब हाल में ही पवन खेसारी का विवाद हुआ और इसके विवाद पर रितेश पांडे से सवाल पूछा गया था, उन दोनों के विवाद को सुलझाने का कोई परमानेंट इलाज पूछा गया था, तो रितेश पांडे का जवाब था कि भोजपुरी के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत दिनों से फिल्में बना रहे हैं, लोग लगातार फिल्में बनाते रहते हैं, साथ ही ये दोनों स्टार भी उन प्रोड्यूसर के साथ काम करते रहते हैं। वैसे प्रोड्यूसर अगर आगे आएँ, वे लोग इन दोनों को बैठाकर आपस में बात करवाएं, इन दोनों में आपस में क्या दिक्कत है उसको एक दूसरे के सामने रखकर उसका समाधान ढूंढे, तभी इनका विवाद खत्म हो सकता है। वरना जब तक ये कलाकार अपने इंटरव्यू, अपने लाइव और अपने स्टेज शो में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहेंगे, दोनों में कम्युनिकेशन रहेगा ही नहीं, तब तक इनके बीच क्या प्रॉब्लम है और क्या गलतफहमी है, वो कभी दूर नहीं होगी। इसके लिए रितेश पांडे ने अभय सिन्हा, रत्नाकर कुमार जैसे बड़े प्रोड्यूसर का नाम बताया था, जिन प्रोड्यूसर के साथ ये दोनों कलाकार काम करते हैं। अब अभय सिन्हा और रत्नाकर कुमार में से तो कोई आगे नहीं आया, इन दोनों के विवाद को सुलझाने के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन भोजपुरी का नया प्रोड्यूसर जो आते ही इंडस्ट्री में छा गया है, वो इन दोनों के विवाद को सुलझाने की हिम्मत कर रहा है। भोजपुरी में एक नया प्रोड्यूसर आजकल बेहद चर्चा में है, उनका नाम है राम शर्मा एनआरआई। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि एनआरआई है, विदेश में रहते हैं। राम शर्मा पोलैंड में रहते हैं, बीच-बीच में भारत आते हैं और भारत आकर नया-नया भोजपुरी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हाल ही में उन्होंने पवन सिंह के साथ हमारा स्वाभिमान जैसी बड़ी फिल्म बनाई थी। यह फिल्म भारत में जबरदस्त हिट हुई, 6-7 सप्ताह तक लगातार सिनेमाघरों से उतरी नहीं और अब राम शर्मा इस फिल्म को जर्मनी और पोलैंड में भी रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी राम शर्मा का विजन काफ़ी बड़ा है, वो भोजपुरी में बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं, उसके प्रमोशन पर भी मोटा खर्च करने वाले हैं। इसके साथ-साथ वो भारत के सबसे उम्दा कलाकारों में से एक, नेशनल अवार्ड विनर एक्टर मनोज बाजपेयी को लेकर नेटफ्लिक्स के साथ एक वेब सीरीज भी बना रहे हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर राम शर्मा का पहुँच कितना आगे तक है, वो भविष्य में कितना बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट भोजपुरी में बना सकते हैं। और राम शर्मा कह रहे हैं कि वो पवन के साथ तो काम कर ही रहे हैं, भविष्य में जल्दी ही वो खेसारी के साथ भी काम करेंगे और जैसे ही खेसारी लायक कोई स्क्रिप्ट मिल जाएगी, खेसारी की डेट्स मिल जाएँगी, राम शर्मा तुरंत खेसारी के साथ काम करेंगे। और तब प्रोड्यूसर राम शर्मा से जब पूछा जाता है कि आप पवन सिंह के साथ तो काम कर चुके हैं, खेसारी के साथ भी काम कर लेंगे, तो इनका जो विवाद चलता है उसको सुलझाने में क्या कोई भूमिका निभाएँगे? इन दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए क्या कोई आप पहल करेंगे? तो राम शर्मा काफ़ी उत्साहित होकर जवाब देते हैं, बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई मौका मिलेगा, बेहद खुशी के साथ ये हम करना चाहेंगे। इन दोनों बड़े सुपरस्टार के विवाद को सुलझाने में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा। बस मुझे खेसारी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, उनके साथ कोई फ़िल्म बनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि पवन के साथ तो मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वह मेरा बात मानते भी हैं और आगे खेसारी के साथ हम कोई फ़िल्म करते हैं, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, फिर इन दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए मैं ज़रूर पहल करूँगा। इन दोनों का आपस में बात करवाकर इनका जो विवाद है उसको ख़त्म करवाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। अब देखना है प्रोड्यूसर राम शर्मा को खेसारी के साथ काम करने का मौका कब मिलता है और राम शर्मा पवन खेसारी के विवाद को सुलझाने में क्या भूमिका निभाते हैं। बाकी आप राम शर्मा के इस बयान के ऊपर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।